तो आज का ये मैंने छोटा-सा वीडियो बनाने के बारे सोचा कि पितृदोष क्या होता है हमारी कुंडली में और हम इसे कैसे ढूँढ के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक कर सकते हैं। तो जब मैंने रिसर्च की और मैंने पाया कि हमारा कोई एक भाव 9th हाउस से लिंक होके पीड़ित हो रहा होता है। हम अगर देखेंगे कि हमारे पिता या हमारे बच्चों में एक हाउस ऐसा होता है जो लगातार एक ग्रह से पीड़ित होता चला आता है। मान लीजिए किसी का राहु है, 9th हाउस में बैठा है और उसका लिंक आपके 4th हाउस से हो गया है और वही ग्रह आपके हो सकता है बच्चे के या आपके पिता के 5th हाउस में हो या फिर 1st हाउस में हो। तो ये क्या है कि ये एक लिंकेज बनी चली आ रही है आपके 9th हाउस के प्लैनेट से 1st, 5th, 9th, और इसका ओवरऑल लिंकेज जो आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के 4th हाउस से आएगी, किसी के 12th हाउस से आएगी, किसी के 3rd हाउस से आएगी। तो जिस हाउस से ये लिंक हो रहा होगा तो उस लिंक द्वारा हमारे पितरों से कोई ऐसी गलती हो जाती है जो वो पितर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे यह गलती हो गई है, आप इस गलती को सुधारो जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ियों में यह दोष ना पाया जाए। अब यह दोष हर किसी की कुंडली में अलग अलग होता है, इसी को हम कहते हैं पितृदोष। अब आप सभी अपनी कुंडली में जब देखेंगे कि 9th हाउस का कनेक्शन आपके सभी जनों में, जो भी आपके बच्चे, हस्बैंड या आपके पिता दादा हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो ग्रह लिंक जरूर बनाएगा और वो ग्रह की लिंकेज एक हाउस से जरूर निकलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह ग्रह हमारे पूर्वजों को दर्शा रहा है, जिससे कि यह पितृदोष निकल के आ रहा है। तो इसकी जो रेमेडी बनती है, देखिए हर चीज़ की पहली बात तो रेमेडी नहीं होती, और जिसकी रेमेडी होती है उसके लिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह रेमेडी पहले तो आप करें या यह दोष आगे जिसकी कुंडली में चल रहा है उससे करवाएं। हो सकता है आप करें या आप अपने बच्चे से करवाएं। तो उससे क्या होगा कि पितृ दोष जो है वहाँ से पितृ हमारे शांत होने शुरू हो जाते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी में हमें यह दोष नज़र नहीं आएगा। तो इसकी रेमेडी एक तो ये होती है कि हर अमावस्या पर अगर आप 5 अमावस्या गंगा स्नान कर लें तो ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। या फिर अमावस्या के दिन आप और आपके बच्चे या आपके पिता किसी भी गरीब को दान देते हैं और दान देते हुए अपने मन में ही यह मान लें कि जो हमारे पितरों से गलती है हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, अब हमारे पितरों को कोई सजा मत दीजिए, और या फिर आप कह सकते हैं हमारे पितृ दोष हमारे खत्म कीजिए। क्योंकि देखिए जो मेरे मुंह से ये वर्ड निकला है अभी, पितरों को सजा मत दीजिए, हमारे पितृ कहीं ना कहीं वो सजा भोग रहे होते हैं। तो उस सजा से पीड़ित जब वो होते हैं तो हमें वो इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि हमसे यह भूल हुई थी, तुम इस भूल को सुधार दो, तो वहां पर हमें शांति मिलेगी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट ये बात लॉजिकली है जब आप समझेंगे इस बात को। एक तो मैंने बताया आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप कहीं ना कहीं देखेंगे जैसे आप 4 भाई हैं, 3 भाइयों या भाइयों के परिवार में नहीं है लेकिन एक भाई के है, तो कहीं ना कहीं उन 3 भाइयों ने तो अपने पितृ दोष को जाने अनजाने में खत्म कर लिया है, लेकिन एक भाई नहीं कर पाया और वही भाई पीड़ित भी होगा उसी भाव से। लगा लीजिए किसी के पितरों ने कोई जमीन रिलेटेड भूमि रिलेटेड किसी का हक मारा हो, तो उस इंसान की कुंडली में वो 4th हाउस किसी ना किसी एंगल से या तो 9th हाउस से रिलेशन बनाएगा या फिर उस 4th हाउस का ग्रह 9th हाउस के राशि से रिलेशन बनाएगा। तो जब यह रिलेशन बनता है तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पितरों द्वारा इस हाउस से दूसरे लोगों को हानि हुई है, तो उससे हम उसके पितृ दोष देख सकते हैं। तो वह इंसान, जैसे कि मैंने रेमेडी बताई, इस रेमेडी को करने से उसके पितृ दोष तो खत्म होंगे लेकिन आने वाली संतान भी उसकी अच्छी होगी, और जो
वह कार्य करना चाहता है या जो वह मोक्ष के द्वार जाना चाहता है, क्योंकि हमारी हर इंसान की कोई ना कोई डेस्टिनी है। हम लोग उस डेस्टिनी को पाने के लिए ये सब कर्म करते हैं। उस डेस्टिनी को पाने में जब कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपने कर्मों से उसका निदान करना होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें अपने पितरों को शांत करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। अब आप भी यह दोष देख सकते हैं अपनी कुंडली में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।